चुनावी सीजन है, यानी सीजन है वादों और दावों का। और ऐसे में जालंधर में लेदर इंडस्ट्रीज की क्या स्थिति है, उनकी क्या उम्मीदें थी, कितनी उम्मीदें पूरी हुई हैं, कितने दावे जो सरकार की तरफ से किए गए थे या पार्टीज की तरफ से किए गए थे, उन दावों पर कितना काम हुआ है, यही जानने के लिए जालंधर में हम लेदर इंडस्ट्री में पहुंचे कि उनकी समस्याएं क्या है, ये हम आपको दिखा सकें। और शहर में एक फैक्ट्री में हम जब दाखिल हुए तो हमें सरकार की बेरुखी का पता चला है। फैक्ट्री मालिक सरकारी मदद से पूरी तरीके से नाखुश नजर आ रहे थे और उत्पादन पर बुरा असर पड़ने की बात भी उन्होंने कही है। यहाँ तक कि निर्यात में आधे की कमी की बात उन्होंने खुद सामने कही है। जालंधर में चुनावी शोर के बीच कई बड़े मुद्दे हैं जिस पर सियासी शह और मात के दांव चले जा रहे हैं। इसी में एक अहम मुद्दा है जालंधर का चमड़ा उद्योग। चुनावी प्रचार में इस मुद्दे की ताकत को परखने के लिए न्यूज नेशन की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरी। हमने लेदर फैक्ट्री का जायजा लिया, समझने की कोशिश की यहाँ काम करने वाले लोग और उनके मालिक की क्या कोई शिकायत है या फिर सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन नहीं, हालात बदतर ही नजर आए। फैक्ट्रियों में वो रौनक नहीं, यहाँ उत्पादन पर बुरा असर पड़ा है। जालंधर में अकेले सालाना 850 करोड़ रुपए के चमड़े का निर्यात होता था, लेकिन अब वो घटकर 400 करोड़ रुपए का रह गया है। फैक्ट्री मालिक नेताओं से बातें कम करने और काम ज्यादा करने की नसीहत देते हैं। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वो दे सकते हैं, अगर मिनिमम दे सकते हैं, और कुछ रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऐसा सिंपल बना सकते हैं, लॉ कंप्लाई करने आसान हो जाए। यहाँ पे बातें सारी कर देते हैं पर होता कुछ नहीं है। एक और सरकारों की अनदेखी, ऊपर से पर्यावरण मंत्रालय के नियम कायदे, जिसके चलते लेदर इंडस्ट्री के उत्पादन पर असर पड़ा है। साथ ही रोजगार देने की क्षमता भी कम हो चुकी है। गवर्नमेंट की फेलियर के कारण ट्रीटमेंट प्लांट स्टेट गवर्नमेंट ने चलवाना था, वो चला नहीं पाए ठीक तरीके से, उसकी कैपेसिटी बढ़ा नहीं सके। जो आज इसकी ट्रीटमेंट प्लांट की कैपेसिटी बढ़ा देते, इस टाइम 5000 आदमी काम कर रहा है, पहले यहाँ 10,000 आदमी काम करता था लेदर कॉम्प्लेक्स में। ये और CTP यहाँ पे लगवा देते तो मैं समझता हूँ कि और 20,000 आदमी लेदर कॉम्प्लेक्स में काम करता। जालंधर के फैक्ट्री मालिकों के मुताबिक लेदर उद्योग को बुरी नजर लग गई है। जालंधर में कुल 56 लेदर फैक्ट्री हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 35 ही उत्पादन कर पा रही हैं। लोगों का नेताओं से अब भरोसा भी टूटता जा रहा है। उनके मुताबिक अब खुद के बूते ही आगे बढ़ना होगा। एक वक्त था जब पंजाब का चमड़ा उद्योग बहुत तेजी से फल फूल रहा था और 850 करोड़ रुपए के चमड़े का सालाना निर्यात होता था। लेकिन यहाँ के व्यापारियों का कहना है कि उनके कारोबार को सरकार की बेरुखी भारी पड़ गई। नतीजा ये हुआ है कि अब सालाना निर्यात घटकर सिर्फ 400 करोड़ रुपए के करीब रह गया है। यहाँ की 56 लेदर टेनरीज जो हैं अपना महज 35% ही उत्पादन कर पा रही हैं, क्योंकि सरकार की लापरवाही के चलते ट्रीटमेंट प्लांट सही काम नहीं कर रहे हैं और प्रदूषण नियम सख्त होने के कारण इनके कई प्लांट्स को सील कर दिया गया है। आने वाले चुनाव से बदले सरकार या ना बदले, इन्हें यही उम्मीद है कि बस जो भी सरकार बने कम से कम इस इंडस्ट्री की ओर पूरा ध्यान दे। कैमरामैन मुकेश चंद्र झा और सौमित्र घोष के साथ विनाश त्यागी, न्यूज नेशन, जालंधर। तो चमड़ा उद्योग की क्या स्थिति है वो आपने देख लिया। और ऐसा नहीं कि सिर्फ यही उद्योग है जो आस लगाए बैठा है, ऐसे तमाम उद्योग हैं, तमाम लोग हैं जो इस चुनाव से खासी उम्मीदें पाले बैठे हैं। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लगातार रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सफ़र यहाँ कभी नहीं थमता।